इस्लाम धर्म में इत्र एक विशेष भूमिका निभाता है। वहीं अगर रमज़ान की बात करें तो रमज़ान के दिनों में बाज़ार मटिया महल, जो कि एक ऐतिहासिक बाज़ार है, वहाँ रौनक देखने के लिए मिल रही है। वहीं बाज़ार में बैठे एक ऐसे सदस्य हैं जिनके पास कई साल पुराने इत्र मौजूद है और वो कहते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ जो है इत्र बनाने का काम करती आई हैं और अब बना भी रही हैं और बेच भी रही हैं। आइए जानते हैं उनके पास कितने वर्ष पुराने इत्र हैं, वो उनको बेचते हैं या फिर विरासत के तौर पर सहेज के रखते हैं। जी, कितने साल पुराने इत्र हैं आपके पास? हमारे पास जैसे ये इत्र है, ये तकरीबन 250 साल प्लस का इत्र है ये, और ये हम अपनी विरासत के तौर पर रखते हैं। इसको जो है हम सेल नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी आइटम्स हमारे पास ऐसी हैं जो विरासत के तौर पर हमारे पास हैं। और अपनी किस तरीके के निशान है, जैसे कि इसमें ये इसके लिए ये बोतल जो है इसी पुराने टाइम की है। इसके ऊपर जो है ब्रिटिश की स्टैम्प भी है, इसके कैप के ऊपर आप इस लेना चाहें तो ये इसकी स्टैम्प इसकी है, और इसका चांदी का कैप है, और ये अंदर भी इसके जो है ये स्टैम्प है यहाँ पर। जी जी जी। तो इसको आप सेल करते हैं या फिर? नहीं, ये विरासत के लिए रख रखा है। कितने एग्जैक्ट कुछ अनुमानित साल, कितने साल पुराना होगा? ये 250 साल से एबव है। जी, आपने बातचीत में बताया था कि आपके पास कुछ जो मुग़ल बादशाह रहे या उनकी महारानियाँ रहीं, उनके द्वारा बनाए गए इत्र भी हैं जो। जी, जैसे एक शमामे का इत्र होता है, वो ये शमामा होता है, इसको शाहजहाँ बादशाह ने ईजाद किया था। ये शमामे का इत्र जो है ये शाहजहाँ बादशाह ने ईजाद किया था। एक ये रूह गुलाब है, ये नूरजहाँ बेगम ने ईजाद किया था। और क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में इत्र हैं, सबसे ज़्यादा महंगे इत्र हमारे हिंदुस्तानी होते हैं, और इनकी इत्र के साथ साथ खुशबू के साथ इनका एक मेडिकल यूज़ भी होता है। जैसे हमारे यहाँ मोतिया का इत्र होता है, अगर किसी का कान बहुत ज़्यादा बहरा है या कान पक जाता है तो उसके अंदर ये इत्र लगाने से कान के अंदर फ़र्क पड़ता है। यहाँ वो प्योर खस का इत्र होता है, जिन लोगों को गर्मी के अंदर लू लग जाती है वो उससे प्रोटेक्ट करता है। और जिन लोगों के नाक से जो है ब्लड आता है, जिसे कहते हैं नसीर फूट गई, या जिन लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसके लिए इत्र गिल होता है मिट्टी वाला, मगर बशर्त ये है कि ये नेचुरल इत्र हो तो ये इसके अंदर प्रॉपर काम करते हैं। जी बिल्कुल। आपने बताया कि इंडिया का इत्र सबसे ज़्यादा महंगा होता है, तो बाज़ार में इस समय कौन से देश के इत्र सबसे ज़्यादा मांगे जा रहे हैं जो ग्राहक? नहीं, अब तो हर जगह जो है इजी टू यूज़ वाला माहौल आ गया है, और उसके अंदर रोल ऑन पैकिंग में ज़्यादा कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, और कंपाउंड जो है वो कई चीज़ों से मिलाकर बनाए जाते हैं। एरोमेटिक, एसेंशियल ऑयल और एरोमास वगैरह को जो है उनसे कंपाउंड बनाए जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर कुछ फ्रेंच नोट होती हैं, कुछ अरबियन नोट्स होती हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है सबकी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आजकल चल रहा है ये सब चीज़ें। जो नेचुरल आइटम है ये महंगी होने की वजह से इनकी डिमांड मार्केट में कम हो गई है, और जितनी भी फ्रेंच और अरबियन नोट्स हैं उनकी ज़्यादा हो गई। जी बिल्कुल। इस्लाम में क्यों महत्वपूर्ण होता है कि इत्र लगाया जाए और लोग लगाते हैं, सभी डिमांड करते हैं? नहीं, इस्लाम में नहीं, हर मज़हब के अंदर इत्र की अहमियत है, क्योंकि ये अल्कोहल से पाक होता है। इसको पूजा में भी और नमाज के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी यही कहा गया है कि जब मस्जिद में आओ तो नए कपड़े पहनकर, साफ़ कपड़े पहनकर और खुशबू लगा कर आओ। तो इसी तरह से इसीलिए लोग जो है रमज़ान में ज़्यादातर खुशबू का इस्तेमाल करते हैं।